ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य हम रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म, आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देहे अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। अपने चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो। कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी माना आत्मा का जो 84 का चक्र फिरता है, उस चक्र का स्व का दर्शन करो कि कैसे 84 का चक्र हम आत्मा का फिरता है। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। तो सत्य ज्ञान सत्संग जिसे कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही सत्य पिता के साथ में आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो, तभी सत्य कथा, सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा, 84 का चक्र, आत्मा का ज्ञान जब पिता आकर दें, उसे ही फिर सत्संग कहा जाता है। और एक पिता ही सतगुरु शिक्षक है ना, तो परम शिक्षक, परम सतगुरु और बेहद का ज्ञान भी देने वाला वही बेहद का बाप है। तो एक में ही तीन है, गुरु भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है और पिता भी है। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं, बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। जब तक तन है, आत्मा प्राण है, तब तक याद करते रहो। बाबा कहते यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं। ना सिर्फ तुम बच्चे, परंतु सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असल थी ही सतो प्रधान, फिर पाठ बचाते बचाते तमो प्रधान बन गई है। आत्मा का जो स्वरूप है वो है ही निराकारी ना, तो वह है ही ज्योतिर्बिंदु बाप समान आत्मा ना। तो इस तरह जब वो पाठ बजाने आती है, पाठ बजाने के लिए तन को धारण करके, तो शुरू से सतो प्रधान अवस्था में आती है, फिर सतो रजो तमो में पाठ बजाते बजाते एकदम तमो प्रधान बन गई है। यह महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो, या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं। यह बेहद का बाप कहते हैं जीवन की आत्माओं को।
किसे कहते हैं? जिसे जीवन दिया है ना, जीव आत्माओं को कहते हैं। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर यह पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन, आओ, मैं आता हूँ जरूर। नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे? लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। यह भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगर तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चे, मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं, आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध। यह है बाबा हमें समझाते कि वह है सुख की प्रारब्ध और वह है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं, हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह भी किसको पता नहीं है, सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। अल्पकाल माना जब तक शरीर है। यदि कोई बीमारी आपको हुई और शरीर से वो बीमारी चली भी गई पूरे समय के लिए, तो जब तक आप इस एक जन्म में, जब तक तन में प्राण है, तभी तक के लिए वो बीमारी जाएगी ना। आप नहीं कह सकते कि दूसरे जन्म में आपको वो बीमारी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप पूरी लाइफ के लिए स्वस्थ रहेंगे, तो इसे ही फिर अल्पकाल के लिए कहा जाता है ना। तो नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ वहाँ जरूर वहाँ सब सुखी होंगे। फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी? जब नई दुनिया में कम होंगे, तो जो ये आत्माएं अभी इतनी हैं, करोड़ों आत्माएं, वह सब आत्माएं कहाँ होंगी? कहीं तो होंगी, जाकर के कहीं तो रहेंगी। तो यह कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो, यह नई पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी नया है। भगवानो बाज, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है, तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग में कौन रहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो, पहले नहीं जानते थे ना। तो सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है। यह कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में तो सभी पावन आत्माएं ही रहती हैं। फिर नीचे आकर पाठ बजाती हैं, तो सतो रजो तमो में आती हैं। 3 स्टेजेस होते हैं ना, 3 अवस्थाओं में। तो सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है। सतमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं, समझते हैं। यह देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी हैं। इसलिए बाप कहते हैं, देवताओं के जो पुजारी हैं, उन्हों को यह ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं।
वाले हैं तो अभी तुम जानते हो। जो हम पूजे थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं। तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वह अभी विकारी बने हैं। विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, अल्पकाल का सुख है। वहां तो सब सुखी होंगे। फिर भी पद में फर्क है ना। सुख की भी राजधानी है। बाबा कहते हैं कितना भी आप सुखी रहेंगे लेकिन फिर भी पद में फर्क है ना। सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। दुख की दुनिया की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। यह महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती हैं तो पवित्र हैं क्योंकि तन नहीं, तन के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। और जब कोई कर्म नहीं, कोई गलत काम नहीं कर सकते, कुछ भी कर्म नहीं कर सकते तो कर्म विकर्म नहीं बन सकता है ना। तो इस तरह वहाँ कोई कर्म होता ही नहीं। तो हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती थी तो पवित्र हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान ना सके। जैसे ईश्वर का ज्ञान का सागर, जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान जरूर बनाना है। बाबा कहते फिर उन्हें जब वह ज्ञान का सागर है और स्वर्ग का वर्षा देने वाला है तो उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था। हम अपने धनी को भूल गए तो निधन की ओर चले गए है ना। हम अपने ही पिता को भूलने से अपने संस्कारों को भूल गए हैं। तो बाबा कहते इस तरह तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था। अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है वह हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं तो अपने को ऐसा ऊंचा बनाना पड़े। कहते हैं ना, इनमें देवी गुण बहुत अच्छे हैं। जैसा देवता किसका शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। परंतु वह बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कहाँ? सतयुग में। और त्रेता 2 आधा कल्प चलता है, 1250 वर्ष। 8, 12, 21, 43 जन्म होते हैं ना, तो 8, 12 और 21, फिर 42 सबसे ज्यादा, जो 43 सबसे जास्ती जन्म दुख के जन्म होते हैं। क्योंकि जब हम तमो प्रधानता, जब हम काम विकार की चिता पर बैठ विकारों में चले जाते हैं रावण राज्य में, तो सबसे जास्ती विकारों से ही जन्म होंगे ना। योग बल से कैसे इतने जास्ती जन्म होंगे। तो इसी तरह से उम्र का घटना और जन्मों का बढ़ना और जल्दी जल्दी फिर मौतें भी होती हैं और जन्म भी जास्ती जल्दी जल्दी होते हैं, है ना। तो इस तरह से तमो प्रधानता की वजह से बाबा कहते इस तरह से नई दुनिया का जो मालिक है बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। और यह है पुरानी, वह है नई दुनिया जहाँ
देवी देवताओं की राजधानी होती है। बाबा कहते कलयुग में वह राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियां हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर राजधानी स्थापन करें। सो तो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ, भगवान बाज माँ बेकम याद करो। यही तो बीज मंत्र है ना, सतगुरु के यही बीज मंत्र है। माँ में कम याद करो और मन मना भाव, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का वह महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्रायः लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं यह यज्ञ रचता हूँ। अमरपुरी जाने के लिए तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो बरोबर। वह बाबा कहते हैं कि सभी समझेंगे आप सच कहते हो बरोबर। यह वही महाभारत लड़ाई है। यह नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है यह तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान है, अभी तमो प्रधान है। अब फिर सतो प्रधान बनो, तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। यह बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नर्क है। नर्क के विनाश के लिए यह वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो, देह से न्यारा निश्चय आत्मा करो। तो बाप का फरमान है, मानो व ना मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें। बाबा कहते हैं संदेश देते रहो, यही ऊंच सर्विस है। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशाला में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को।
बाप समझाते हैं, बहुत बहुत मीठे बनो, खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलव्ड, बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल रखो, यह ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता है, तो आपे ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है वह बाहर जरूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगे तो फिर धारणा नहीं होगे, किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आपे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, एक बाप में ही पूरा लाभ रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की ही याद में रहना है। दूसरा है सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपने चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यदि स्मृति में रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है, बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। अब कौन? आत्मा संस्कार ले जाएगी। करण करावन हार की स्मृति से जब हम ऐसा अनुभव करेंगे कि हम तो सिर्फ उंगली लगा रहे हैं, शक्तियां तो उस परमात्मा की हैं, कुछ भी कार्य करते समय यही सोचना है। तो जब हम इस तरह से बाबा को हर कर्म में शामिल करते चलेंगे, हर संकल्प में बाबा को साथ लेकर चलेंगे, तो आपको कोई फोटो आदि रखने की या बाबा की कोई पिक्चर, कोई सिंबल, कोई सोल रख करके बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो है ही निराकारी, विचित्र, निर्विकारी, है ना। तो उसे याद करने के लिए, सहज याद करने के लिए उनसे संबंध पक्का रखो। हर समय कर्म में, संकल्पों में साथ रखो। आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।